ओम सत्यमेव जयते। मित्रों, सज्जनों, प्रभु प्रेमियों, सत्संगियों, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। आज हर इंसान सुखमयी जीवन जीना चाहता है। हर इंसान प्रेममयी जीवन जीना चाहता है। हर इंसान शांतमयी जीवन जीना चाहता है। हर इंसान आनंदमयी जीवन जीना चाहता है। आज हम अपनी सारी बात इसके बारे में ही करेंगे कि कैसी विचारधारा हमारी हो, कैसी सोच हो हमारी, जिससे ये सब संभव हो सके। एक गीत से शुरू करते हैं। अली मोला अली मोला अली अली, अली मोला अली मोला अली अली। सोचे सोच न हो बई, जो सोचे लख बार, ओही होवना मेरे सजना, जो करना करतार। फिर आपां क्यों चिंता करिए, सुन ले मेरे यार, वो करिए अली अली। अली मोला अली मोला अली अली, अली मोला अली मोला अली अली। मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, ते मैं उच्चियां दे नाल लाई। क्यों ना सदके जावां उस उच्चियां दे, जिन्हें मेरे कष्ट कलेश एक पल दे विच ही कर दिते ने खली बली। अली मोला अली मोला अली अली। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, ते कौन दिलां दियां जाने। दिल दा दुखड़ा उसनूं दसीए, जो भेद दिलां दे जाने। दुखां नूं जे अपने मिटाणा, दुखां नूं जे अपने मिटाणा, सब दी मंगीए भली भली। अली मोला अली मोला अली अली, अली मोला अली मोला अली अली। जाग बिना दुध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ कड़ के। जाग बिना दुध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ कड़ के। ढाई अक्षर प्रेम दे पढ़ लै, की लेना है कई किताबां पढ़ के। जिसने ढाई अक्षर पढ़ ले, उसनूं दुनिया फली फली। अली मोला अली मोला अली अली, अली मोला अली मोला अली अली। सोचिया सोच ना होवई, जो सोचे लख बार, वही होवना मेरे सजना, जो करना करतार। जब हम ऐसी सोच से चलेंगे कि जो परमात्मा ने करना है वही होना है, जो कहते हैं कि बनी बनाई बन रही, और कुछ बननी नहीं। तुलसी ऐसा जानकर मगन रहो मन माही। जो होना है सो होना है, तो फिर काहे का रोना है। जब हम प्रभु के भरोसे चलते हैं, परमात्मा के भरोसे चलते हैं, और वैसे भी जो होना है वो तो होकर ही रहता है। हमारे सोचने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सोच सोच कर अपने जीवन को नरक की ओर धकेल लेते हैं। अगर हम सोचना छोड़ दें और जो प्रभु करता है उसको स्वीकार करें, तेरा पाना मीठा लागे, अगर इस सोच से चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमयी बनना शुरू हो जाएगा, शांतमयी आनंदमयी बनना शुरू हो जाएगा। आगे कहा गया है, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, उच्चियां दे नाल लाई। क्यों ना सदके जावां उस उच्चियां दे, जिन्हें कष्ट कलेश मेरे कर दिते एक पल दे विच ही खली बली। जब परमात्मा चाहे तो हमारी सभी मुसीबतें, हमारे सभी कष्ट, हमारे सभी दुख एक पल में ही दूर कर देता है। और जब
हम अपने सोच से चलते हैं और प्रभु पे विश्वास नहीं रखते, तो फिर हमारा जीवन सुखमयी नहीं, चिंतामयी व्यतीत होता है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा चाहे तो हमें हमारे कष्ट एक ही पल में दूर कर देता है। उस पर भरोसा रखना चाहिए। ऐसी सोच से चलेंगे तो हम अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। आगे कहा गया है, दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने। दिल ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਜੋ ਭੇਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ। दुखों ਨੂੰ ਜੇ अपने मिटाना सब दी मंगीए भली भली। जब हम सबका भला, सबके भले की कामना करते हैं तो उससे क्या होता है, सबका भला, 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 सबका भला। ये तो हमें एक मंत्र ही बना लेना चाहिए कि सबके भले की कामना हमको हमेशा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम सबके भले की कामना करते हैं तो उससे हमारी एक तो किसी से दुश्मनी नहीं रहती, हमारे सज्जनों की गिनती बढ़ जाएगी और दुश्मनों की गिनती घटनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी से हमारी दुश्मनी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जब हमारी किसी से दुश्मनी नहीं होगी हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो हमारा जीवन शांतमयी होना शुरू हो जाएगा। सबका भला मांगने से, इसको जब हम सच्चे दिल से कहेंगे कि सबका भला, तो फिर सबका भला तो होगा ही, उसमें हमारा भला तो खुद ही आ जाएगा और हमारा जीवन में भला ही भला, अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आगे कहा है कि जाग बिना दुध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ कड़ के। 2.5 अक्षर प्रेम दे पढ़ लै की लैना है कई किताबां पढ़ के। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित बया ना कोए। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। असली पंडित, असली विद्वान कौन है? जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए। जब हम देखो, एक होता है स्वार्थ, एक होता है व्यापार, एक होता है प्रेम। स्वार्थ का मतलब होता है लेना लेना। जब हम हर जगह जाकर हर इंसान से यही सोचते हैं कि इससे हम प्राप्त क्या कर सकते हैं, इससे क्या हमें हासिल हो सकता है, भाई यही सोच के हम उससे नाता बना के रखते हैं। इसको कहते हैं स्वार्थ। और उसके बाद आ जाता है व्यापार, लेन देन व्यापार। हम सोचते हैं कि उसने हमारे साथ इतना किया है, हम भी उसके साथ इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और हमने किसी से जो किया है, अगर किसी का भला हमने या किसी की कुछ मदद की है तो हम उससे उतने से भी ज़्यादा की उससे उम्मीद लगा कर बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं व्यापार, स्वार्थ व्यापार। और उसके बाद आ जाती है प्रेम। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है कि हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि इसके बदले में इससे हमें कुछ चाहिए। हम किसी की मदद करें और मदद के बदले में हम उससे कुछ ना चाहें, बस किसी की मदद करने में जो हमारे अंदर आनंद प्रकट होता है, बस वो आनंद ही असली प्राप्ति है। इसलिए कभी भी किसी की मदद करने के बाद उससे बदले में कुछ नहीं चाहना चाहिए। किसी की मदद करो निस्वार्थ, किसी से नाता रखो। ये हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम किसी को क्या दे सकते हैं, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बदले में कभी भी हमें उससे कुछ भी चाहना नहीं चाहिए।
यही प्रेम कहलाता है। और ये प्रेम वो प्रेम है जिसको कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये वो प्रेम है जो प्रेम से प्रभु तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है। फिर हमको प्रभु की ओर अलग से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये प्रेम ही हमें प्रभु से मिला देता है, क्योंकि प्रेम में शक्ति, पावर और प्रेम में कशिश ही इतनी होती है। इसको ही कहते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बया न कोय। जब हम इन्हीं विचारों से चलेंगे, ऐसे ही हमारी विचारधारा होगी, तो फिर वो हमारा जो हमारे जीवन का सपना है कि हमारा जीवन सुखमयी, शांतमयी, प्रेममयी और आनंदमयी हो जाए, ये सब कुछ ऐसे ही विचारधारा से, ऐसी ही सोच होगी जब हमारी, तो ये सब मसले हमारे हल हो जाएंगे। ये सब प्राप्ति हमको हो जाएगी और जीवन में ही हमें जीवन मुक्ति का आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। ओम सत्यमेव जयते।